ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च पैदावार, जलवायु अनुकूल और जैव उन्नत फसलों की 109 किस्में जारी की। ये किस्में 61 फसलों की हैं, जिनमें खेती की 34 और बागवानी की 27 फसलें शामिल हैं। खेत फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं। बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधि पौधों के बीज हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई फसल किस्मों से कृषि में मूल्यवर्धन होगा। किसानों ने इस अवसर पर कहा कि नई किस्मों से उनके खर्चों में, उनकी लागत में कमी आएगी और पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने नई फसल किस्म विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की है। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के सुझावों के अनुरूप काम कर रहे हैं। बाद में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी, पैदावार में इजाफा होगा और लागत घटेगी। कार्यक्रम में मौजूद कुछ किसानों ने भरोसा जताया कि इन फसलों से आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 अन्य घायल हुए हैं। ये मुठभेड़ कल कोकरनाग क्षेत्र की एहलान बस्ती में हुई। इस मुठभेड़ में 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के 2 जवानों के शहीद होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री सिंह ने साहसी और निर्भीक जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। श्री यूनुस ने विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे छात्रों से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों की रक्षा करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा करते हुए वर्ग, धर्म या किसी अन्य आधार पर हिंसा का विरोध करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चटगांव में कल लगातार दूसरे दिन व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए। इस बीच भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन को पत्र लिखकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बारे में अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई करने की मांग की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और मालदीव के बीच सहयोग पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़ गया है, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार है। मालदीव में अडू सुधार और तट संरक्षण परियोजना का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे विकास सहयोग का उद्देश्य मालदीव के लोगों को ठोस लाभ प्रदान करने के तरीके खोजना है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने अडू को एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने का स्थायी तरीका खोजने के लिए इन दोनों परियोजनाओं में मालदीव सरकार के साथ साझेदारी की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल की 2 दिन की यात्रा पर आज काठमांडू पहुंच गए हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के विदेश सचिव नेपाल भारत संबंध, आपसी हित और सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा श्री मिस्री नेपाल सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ भी अलग अलग बैठकें करेंगे। भारतीय विदेश सचिव की ये नियमित नेपाल यात्रा है। लगभग 3 सप्ताह तक चली रोमांचक खेल स्पर्धाओं के बाद आज रात पेरिस ओलंपिक खेलों का रंगारंग समापन होगा। समापन समारोह भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इस दौरान 80,000 दर्शकों के स्टेडियम में मौजूद रहने की संभावना है। समापन समारोह में ओलंपिक का ध्वज 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति को सौंपा जाएगा। भारत की ओर से मनु भाकर और श्रीजेश ध्वजवाहक होंगे। इस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीतकर 71वां स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेताला और ज्ञानसू के निकट भूस्खलन के बाद यातायात बंद है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बारकोट के निकट मलबा जमा होने की वजह से बंद है। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिनका के निकट भूस्खलन के कारण यातायात पर असर पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।